हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी ने मेरे इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ तक देखा है। हमने यहाँ पर प्रसाद वगैरह ले लिया। उसके तत्पश्चात हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। बाहर से द्वार कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसे आपने शुरू में देखा। उसके बाद हम लोग अंदर चले जाते हैं। इससे पहले हम लोग आए थे तब यहाँ ऐसा नहीं था। अब मतलब राखी पे आए थे तब आप कुछ चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ दिन पे दिन हर कुछ बदलता ही जा रहा है, मतलब काम किया जा रहा है। काम तो चलता ही रहता है। जैसे जैसे सुविधा होती जाती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। यहाँ शिवांश, उसके भाई बड़े भाई राजा और उसके पापा की मस्ती चल रही थी। हम हंस रहे थे कि भाई इतने फुर्सत हो गए कि तुम लोग बैठ गए, चलो भगवान के दर्शन कर लीजिए। यहाँ ये बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बनी हुई है। पेंटिंग ने हम सबका स्वागत किया और हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ये भाभी हैं जो शिवांश की, जिन्होंने मान मानी थी। मौसी जी की बहू, मौसी वगैरह सभी जन आए हुए हैं। भाई मान तो कभी बूढ़ी होती नहीं है, पर हाँ शिवांश भी बड़ा हो चुका था। जो काम जैसे होते चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मौसा जी के शांत होने के बाद हम लोग कुछ दिन रुक गए थे। अब साल भर होने में आ गया है तो फिर सोचा कि शिवांश भी बड़ा हो गया तो अब चलते हैं। अब जिनकी मान थी देखिए वो खुद चल के जा रहे हैं सिंघा जी के पास। छोटे से थे जब शिवांश हमारे पास आया था, अब वो इतना बड़ा हो गया कि सिंघा जी की सीढ़ियाँ खुद चढ़ के प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा है। तो प्रभु अपने दर्शन ऐसे बनाए रखें, हमारे बच्चों और सभी के बच्चों को बहुत खुश रखें। ये देखिए जब मतलब हम राखी पे आए थे, मैंने आपको बताया था तब ये रेलिंग नहीं थी। आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं। अब ये देखिए कहाँ कार्य मतलब प्रगति पर ही है। नया नया कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये रेलिंग लगा दी गई है। पहले इतनी जगह ना खुली थी, यहाँ आराम से बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ी हो सकती थी, पर अब रेलिंग लगने की वजह से ये फ़ायदा हो गया कि सब लाइन में लग के आराम से दर्शन कर सकते हैं। पहले एक के ऊपर एक चढ़े जाते थे। ये सिंघा जी महाराज के चरण, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे पंडित जी प्रसाद देते हुए सबको, हम लोगों ने जो प्रसाद लाया था वो सब इनसे लगवाया। यहाँ नारियल तो चढ़ाने नहीं दिया जाता है, जो यहाँ आते होंगे उन्हें पता है। और अगर आप लोग कभी आएँ तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ नारियल चढ़ाने नहीं दिए जाते हैं। सिर्फ प्रभु के जो चरण समाधि उनसे लगा करके आपको वापस दे दिया जाता है। फिर वो नारियल हमें नीचे ले जाना होता है। उसके बाद भाभी ने जो प्रसाद लाए थे घर से बना के, 1.25 पाई का हलवा शायद, तो उन्हें चढ़ाना था, वहाँ पे भोग लगाना था। उसके बाद ये पंडित जी भोग लगाने लगते हैं। भोग भी बहुत अच्छी तरीके से विधि विधान से लगाए। ऐसे नहीं कि भाई जल्दी जल्दी कर दिया और आपको रवाना कर दिया, नहीं। यहाँ कुछ तो पहचान भी है पहले से ही हमारी, क्योंकि चारखेड़ा के सभी जने बहुत मानते हैं सिंगापंथी। मौसी इनके यहाँ भी बहुत मानते हैं, पर वहाँ तो सबका ही आदर होता है, सबका ही भोग आराम से लगाया जाता है। मौसी जी ने जो हलवा लाए थे उसका भोग लग चुका है और उसके बाद वो पूरा का पूरा डब्बा हमें वापस दे देते उसमें प्रसादी डाल के। इसके बाद ये हलवा हमें अब सब में वितरण करना है प्रसाद के रूप में, क्योंकि भाई इतना सारा लाए हैं तो उसे बांटना तो पड़ेगा। और फिर बांटने के लिए लाए हैं, भोग लगा दिया है हमने सिंघा जी महाराज को। अब हम इसे सब में बांटेंगे। पर प्रसाद ऐसा हो जाता है कि कोई लेने ही नहीं पसंद करता है, बताओ। हमने फिर बाहर दुकान वगैरह उन पे बांट दिया। वहाँ के सभी जनों ने बहुत शौक़ से लिया। यहाँ भी कुछ जनों ने ले लिया था, बाकी फिर किसी से ज़बरदस्ती नहीं की हम लोगों ने। यहाँ शिवांश प्रसाद खाते हुए, हम सब ने प्रसाद खा लिया था, उसके बाद हम बांटने चले जाते हैं। यहाँ प्रसाद बांटने का कार्य हम दे देते हैं शिवांश के पापा जी को, क्योंकि अब हम तो शिवांश को संभालने में बिजी थे, किधर क्या जाते इसके लिए। तत्पश्चात सिंघा जी के नीचे है ये यहाँ पे उनका कुंड। इसके अंदर हमेशा ही जोत जलती है। अब तो नहीं दिखाई देती, पहले दिखाई देती थी। पहले यहाँ तक हर किसी को जाने दिया जाता था, अब नहीं जाने दिया जाता है। उसके अंदर के चमत्कार तो नहीं देखे कभी, पर हाँ सुने ज़रूर हैं। यहाँ बड़ी बड़ी घंटियों को बजाते हुए। ये देखिए यहाँ पर नारियल को ऐसे आहुति में डाला जाता है, मतलब कि ऐसे अग्नि में डाला जाता है। यही इनकी बहूत बन जाती है और आप सब अपने अपने घर ले जा सकते हैं। इसके बाद थोड़े आगे जा कर के यहाँ पे ये कुंड भी है। आपको अगर इसमें डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, और वहाँ डालना हो तो वहाँ डाल सकते हैं। यहाँ सभी के चरणों को स्थान दिया गया है। ये चरण सिंघा जी के बेटे
बहू और धर्मपत्नी, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई सबके हैं। उनके ऊपर उनका नाम आराम से लिखा हुआ है। आप देखते जाइए और दर्शन करते जाइए। मैं ऊपर का वीडियो नहीं ले पाई कि ऊपर का लूँ नीचे का लूँ, इस प्रकार से रह गई थी, इसलिए चरण के दर्शन आपको करा दिए हैं। उसके आगे इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए। मैं लाइन से ही आपको दिखाते चले जा रही हूँ। उसके बाद शिवांश की कुछ मस्तियाँ। शिवांश की मस्ती ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम लोग कुछ आगे बढ़ जाते हैं। साइड से ही नर्मदा जी का रास्ता मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। तत्पश्चात हम आ जाते हैं नर्मदा जी के घाट पर। ये देखिए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा फिसलन हो रखी थी कि हमने बच्चों को नीचे नहीं जाने दिया, सिर्फ शिवांश के पापा जी ही थे नीचे। हमने सोचा कि मछलियों को भी भोजन करा दिया जाए। हम लोगों ने धानी के पैकेट ले लिए थे, जिसे परवल, लाई, धानी, चावल की धानी सब कुछ कहा जाता है। ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ। आप अगर थोड़ा सा भी उन्हें धानी डालना चालू करेंगे ना, वो इतनी सारी इकट्ठी हो जाएंगी और इतनी पानी को मतलब इतनी तेज़ी से लेके आती हैं कि बहुत ऊपर तक पानी आ जाता है। यहाँ शिवांश भी मछलियों को दाना डालते हुए। भैया अब शिवांश कैसे पीछे रह सकता है, अभी बड़े हो गए तो अब किसी की सुनना तो चाहते नहीं, तो हमने उन्हें के हाथ से भी दाना डलवा दिया मछलियों को। और अब हम यहाँ से वापस सोच लेते हैं। इस तरीके से रास्ता है, साइड से ही है रास्ता, कोई भी बता देगा। सिंगा जी थोड़े आगे रह जाते हैं और हल्की सी दूरी पे से रास्ता है। नीचे जा सकते हैं आराम से, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ स्नान भी कर सकते हैं नर्मदा जी में। सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है वहाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चंदन, कुमकुम, जिसको जिसको जो लेना था वो ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद शिवांश को तो कुछ नहीं दिला, शिवांश का हायर टिकटर दिलाया था उसकी नानी जी ने उसको। और बस बाकी पलक जी को कुछ चाहिए था, कुछ राजा भैया को चाहिए था, इन लोगों को ये सब दिलाया और वहाँ से जल्दी जल्दी ले आए कि भाई इनको ज़्यादा देर रुकने दिया तो ये हमारी ज़्यादा जेब खाली करवा देंगे। तत्पश्चात हमने लिए पापड़। मुझे पापड़ दिख जाए और मैं ना लूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर हमने पापड़ को खा पी करके ख़त्म किया। और उसके बाद हम आ जाते हैं दूध तले। दूध तले हमें रास्ते में सिंगाजी आते हुए पहले ही पड़ती है, पर हम पहले सिंगाजी गए बड़े बाबा के दर्शन करने, उसके बाद दूध तले आए। जो शिवांश की मान थी, यानी कि मुझसे उल्टे हाथे दिलाए गए थे कि हमारे घर शिवांश आ जाए, उस प्रकार से, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ें थी पहले पलक होने के बाद, इस कारण से तो मुझे अब वो हाथों को सीधा करना था, इसलिए तो हमने दूध तले में किए थे वो। तो यहाँ पे ऐसी मतलब ऐसा तालाब बना हुआ है, इसमें नर्मदा जी का ही पानी आता है। यहाँ पे भी चरण वगैरह सब हैं। उनके दर्शन में नहीं करा पाई क्योंकि इस वक्त मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा हैंग हो चुका था कि मैं और वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के सब कुछ डिलीट किया और फिर बाकी चीज़ें मैंने कैप्चर की। तो सॉरी दोस्तों, पर हाँ यहाँ पर भी सिंगा जी के जैसे चरण वहाँ हैं वैसे ही यहाँ हैं, और पंडित जी भी हैं। यहाँ पे भी नर्मदा जी ही हैं। शिवांश ने तो सिर्फ, हम लोगों ने सिर्फ हाथ मुँह ही धोए वहाँ पर, और बाकी राजा और पलक नहाए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ के दर्शन करने के बाद आ जाते हैं पेट पूजा करने। पेट पूजा का साधन हमेशा सिंगा जी में ही मिलता है प्रसादी के रूप में, दाल बाफले, पर वहाँ नहीं था आज मतलब हम गए थे उस दिन, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते फिर खाना खाने। और ये जो भैया दिख रहे हैं ये चारखेड़ा के ही हैं, ये आए हैं हमारी गाड़ी चला के। बहुत ही अच्छे भैया हैं ड्राइवर, मतलब आप लोगों को अगर कहीं जाना हो चारखेड़ा से तो आप लोग ज़रूर इनसे संपर्क करें। शायद मनीष नाम है इनका, वहाँ के लोग पहचानते होंगे इन्हें। उसके बाद हम लोग अपना अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं। खाना आने में बहुत टाइम लग गया, आधा पौन घंटे में तो खाना आया हमारा। तो हमने तो वही दाल बाफले ऑर्डर किए थे, बाकी किसी ने सब्जी रोटी, किसी ने दाल रोटी, जिसे जैसा खाना था वैसे ही। सिंगा जी में भंडारा चलता रहता है, पता नहीं उस दिन क्यों बंद था। उन्होंने बोला था कि जी 2 दिन बाद चालू होगा, तो कोई बात नहीं तो हम पहले गए थे तब वहाँ पे भी दाल बाफले मिले थे हमें। भोजन प्रसादी का ऐसे कोई टेंशन था नहीं। हम लोग यहाँ पर भोजन करके आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमें जाना था क्योंकि अभी करीब 2:30 बज रही होगी, 2:30-3, तो अभी टाइम था हम लोगों के पास। तो सोचा हम लोगों ने कि हम लोग अब सियाराम बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी है। थोड़ी दूर तो नहीं कहूँगी बहुत दूरी लगा हमें तो, जैसे जिससे सहन शक्ति हो जाए।
बच्चों के साथ यार थोड़े परेशान हो जाते हैं, अकेले रहते ना तो ऐसी कोई टेंशन नहीं आती। यहाँ हमने प्रसाद ले लिया है और गाड़ी को हमें बहुत दूर ही खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद पैदल चल के जाना पड़ता है। करीब होगा 5 मिनट का रास्ता, हमें पैदल चल के ही जाना होगा। ये भी नर्मदा जी हैं, जिधर तक देखोगे आप पूरी गोल नर्मदा जी हैं और बीच में बसे हुआ है मंदिर। आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखे होंगे यूट्यूब पे सियाराम बाबा के, नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना। अभी दर्शन मैं आपको कराऊंगी आगे। ये देखिए यहाँ पे ना लोगों ने खेतों के लिए मोटर भी लगा रखी, यहाँ से सबके खेतों में पानी जाता है। उसके बाद भी यहाँ पर भी मेला लगा हुआ था, यही बच्चों के खिलौने वगैरह, हल्दी कुमकुम चंदन प्रसाद, बस यही मिल रहा था, बाकी विशेष कोई चीज़ें नहीं थी। लेकिन हमने यहाँ से कुछ ज़्यादा लिया नहीं क्योंकि सिंगा जी से ले लिया था, इस वजह से बस प्रसाद लिया और हम ऊपर चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से देखिए बाहर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मंदिर है या नहीं है ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मंदिर तो नहीं कहेंगे इसे, घर तरीके से ही बना हुआ है। पर अंदर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इतना ज़्यादा लाइट बड़ा लगा नहीं था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बैठे हैं बाबा जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सब लोग इनके। बहुत दिनों से सोच रहे थे, जय हो प्रभु जय हो महाराज, हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे पर जा ही नहीं पा रहे थे, पर आज किस्मत से योग मिले हैं और सियाराम बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं हमें। नर्मदा जी का पानी भी यहाँ तक आ जाता है ऊपर तक। उसके बाद आगे से जाएंगे, दर्शन करेंगे और पीछे से इस दौर से बाहर आ जाएंगे। पीछे से ये इस प्रकार से दिखाई देता है, ये देखिए कुछ घर ही है शायद, मंदिर भी है, हम जो भी नाम दे दें, क्योंकि अब उसमें महात्मा बैठे हैं तो मंदिर वो पावन भूमि तो हो ही चुकी है। तत्पश्चात मैं आपको आगे का भी बता देती हूँ फिर से। ये देखिए क्योंकि जब हम लोग गए थे ना तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं ठीक से नहीं बता पाई थी। आगे से ऐसा दिखता है और पीछे से मैंने आपको दिखाई ही। ये लोग सब ना फिर नीचे चले जाते हैं नर्मदा जी के पास ही वापस से घाट पे, पर शिवांश, मैं और शिवांश के पापा जी नहीं गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर इतना चढ़ना है, फिर ऊपर आना है, तो फिर वो शिवांश भी जाता मेरे पीछे और नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए नहीं गए। और फिर यहाँ आ जाता है हमारा आइसक्रीम का नंबर कि भाई अब क्या खाएं आइसक्रीम के लिए ऊपर नीचे हो रहे थे तो हमने आइसक्रीम ली, फटाफट से आइसक्रीम ख़त्म की और हम लोग फिर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों अब शाम होने वाली है, तो दोस्तों मेरा आज तक का वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे अगले व्लॉग में, इसके आगे की जानकारी मैं सब आपको अगले व्लॉग में दूंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे वीडियो को। थैंक यू।